उसने हमसे मदद मांगी थी। वो पढ़ना चाहती थी, उसके भी कुछ सपने थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पूजा को बचाने के लिए क्या करें। हमें इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि हम पूजा को बचा नहीं पाए। वो सिर्फ 14 साल की थी। नहीं पृथ्वी, हम लोग फरहा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है पृथ्वी। वो आगे जाकर बहुत कुछ करना चाहती है। उसके कितने बड़े सपने हैं। हाँ सुहासिनी, हम इस बार और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। जो कर रहे हैं वो तेरे भले के लिए कर रहे हैं फरहा, इसलिए चुपचाप हमारी बात मान जा। नहीं तो बात मनवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। चौदह साल की फराह, उसकी जिंदगी, उसका भविष्य बर्बाद होने जा रहा था। वो कैसे भी इस हालत से बचना चाहती थी, और अगर उसकी कोई मदद कर सकता था तो वो थी सिर्फ दिल्ली की सुहासिनी दास। और 3 साल पहले सुहासिनी और फराह एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फराह, दिल्ली की एक झुग्गी की एक 11 साल की बच्ची। देखो, अब तुम बेटे की तरह बात करो। नहीं, मीटिंग बुलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मान लीजिए सोसाइटी का हमें कोई फैसला करना है तो फैसला मिल जाएगा। अरे मेरा नवा, क्या कर रहा बेटा? खेलना है, बॉल से खेलना है, खेलो। ठीक है। ना मैं हाउस में मीटिंग रखी है और तुम लोगों को जुआ खेलने जाना है। माजिद, टीवी बंद कर। और सुन, मैंने पृथ्वी सर से बात कर ली है, पर नुक्कड़ वाले क्लास में बुलाया है। कल बुलाया ना, आज तो टीवी देखने दे। मैंने कहा ना अभी बंद कर। तू मानेगा नहीं, सारा दिन टीवी। अरे तू क्यों इतना कूद रही है? अम्मी, ये फराह को देख लो। अल्लाह, झगड़ा करना बंद करोगे तुम लोग? लेकिन अम्मी, ये सारा दिन टीवी देखता रहता है। इतना टीवी देखना इसके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, सबको मालूम है तुम स्कूल जाती हो। अब घर आके भी ना तुम मास्टर नहीं मत बना करो। वजह में जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। कुछ काम ढूंढ के आना। चला गया है, अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। यूं ही तफरी मत करके आ जाना। आप शांत हो जाइए। 2 बच्चे पहले से घर पर है और तीसरी भी अपने बच्चे को लेकर आ गई। सुनने वाला क्या खिलाऊं मैं इन सबको? बस फौजिया, कम से कम जाते समय तो दिमाग खराब मत करो। शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे। दिल्ली से कुछ 1500 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में 25 साल की सुहासिनी दास ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किया था। वो अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रही थी। हे मेघा, व्हाट्स अप? हे सुहासिनी, गुड न्यूज़। ZTS में एक जॉब ओपनिंग है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। ऑफ कोर्स आई एम। डिटेल्स भेजो मुझे। मैं अभी मेल करती हूँ, लेकिन हाँ, इंटरव्यूज बेंगलोर में रहेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हो तो आई डोंट माइंड। डन, मेल भेज दिया है। सुहासिनी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई हो। थैंक यू सो मच सर। लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग हमारी दिल्ली ऑफिस में है, तो आप वहाँ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल सर। ओके, दैट्स ग्रेट। जॉब 1 जुलाई से ज्वाइन करनी है। थिंक यू कैन मेक इट? एब्सोल्युटली सर। ओके, यस। थैंक यू वंस अगेन सर। बेस्ट ऑफ लक। दिल्ली बहुत ही अच्छा शहर। दीदी, एक बार आप दिल्ली में अच्छे से सेट हो जाओ, फिर मैं भी वहाँ आता हूँ। लो, मैं इसके जाने से खुश नहीं हूँ और ये भी चला उसके पीछे पीछे। हो माँ, मैं वहाँ जॉब करने जा रही हूँ, भाग के नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी मैं आपको रोज वहाँ से फोन करूँगी ना। सुमित्रा, भुवनेश्वर से बाहर निकलेगी तो दुनिया देखेगी। क्यों, भुवनेश्वर में क्या खराबी है? यहाँ नौकरी नहीं मिलती क्या? आपके सर्विस ट्रांसफर ने हमने दुनिया नहीं देखी। हर दूसरे साल नए शहर में तबादला। अब जाके यहाँ सेटल हुए तो इसको दिल्ली जाना है।
अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर 2 महीने में यहाँ आऊँगी। नहीं 2 महीने नहीं, अब 6 महीने में ज़रूर यहाँ आऊँगी, ठीक है? 6 महीने? तब तक तू अकेली रहेगी? अरे दिल्ली कितना बड़ा शहर है, कहाँ रहेगी, खाने का क्या करेगी? जिंदगी एक कलाइडोस्कोप की तरह है। यहाँ परिस्थितियां अलग अलग रंग लेती रहती हैं। एक छोटा सा कदम और बहुत कुछ बदल जाता है। ये बदलाव कभी तो अनचाहा सा होता है, तो कभी बेहद अनोखा, एकदम अद्भुत। दिल्ली मेरे लिए एक अलग ही दुनिया थी। मुझे दिल्ली की फास्ट लाइफ में बहुत मजा आ रहा था। भुवनेश्वर की जिंदगी से बिल्कुल अलग। पहली बार मैं मेट्रो सिटी की लाइफ एक्सपीरियंस कर रही थी। विकी, तुझे पता नहीं दिल्ली कितनी कूल सिटी है। दैट्स ऑसम वे। अब तो मैं भी आपके पास आ रहा हूँ नवंबर में। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, देन वील हैव सो मच फन। विकी मुझे दे, बहुत बातें हो गई, मुझे दे। तू खाना ठीक से खा रही है ना? अरे खाने की तो आप बात ही मत करो। जब आप यहाँ आओगी ना, मैं आपको यहाँ के गोलगप्पे खिलाऊंगी। क्या गप्पा? गोलगप्पा, अरे यहाँ बड़ा फेमस है। अच्छा वो सब ठीक है, लेकिन तू बता इतनी देर तक जाग क्यों रही है? मेरी लाइफ यहाँ शाम के 7:30 बजे शुरू होती है। मैं यहाँ नाइट शिफ्ट करती हूँ, रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक। ये भी कोई वक्त है काम करने का? माँ, मैं एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करती हूँ। जब यहाँ रात होती है, वहाँ सुबह। मतलब खैर छोड़ो, आप नहीं समझोगी। दिन जैसे दुगनी रफ्तार से बीत रहे थे। डिस्क, जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई, अब वहाँ अक्सर जाती थी। हर दिन हर पल अपनी लाइफ खुल के जी रही थी। लेकिन इस रफ्तार में धीरे धीरे मैं एक थकान महसूस करने लगी थी। मौज मस्ती की इस जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने लगी थी। कहीं तो कुछ कमी थी, कुछ ऐसा जो शायद मेरी जिंदगी को नए मायने देती। सी, अब सी फॉर कैट मत बताना, वो हम सबको पता। कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसे हम रोज शुरू करें। जैसे भी ना सर, सीसी चैप्टर हम हर रोज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। वेरी गुड। तो इसी बात पे हम एक आज नया चैप्टर सीखेंगे, फोनेटिक्स। यानी कि जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसमें से जो आवाज आती है वो। हाँ फरा? सर, हमारे स्कूल में इंग्लिश क्लासेस भी है। इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल होता है, लेकिन हिंदी में जब हम क ख ग लिखते हैं तो फिर वो स्मॉल और कैपिटल क्यों नहीं होता? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि हम इंडियंस जानते हैं कि हर चीज को आसान कैसे बनाया जाता है और इंग्लिश वाले नहीं। अब फोनेटिक्स के बारे में सीखें। जो मैं ढूंढ रही थी वो मेरे आसपास ही था, लेकिन मेरी बहुत से दूर था। कुछ ऐसा जो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। सुहासिनी, कल सुबह तुम मेरे साथ आओगी? कहाँ? भाई यही तो सीक्रेट है। कल सुबह 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं 8 बजे तुम्हें पिकअप कर लूँगा। अगर 8 बजे अर्थक्वेक भी आ गया ना तो मुझे उठा नहीं सकता। तुम तो कोशिश भी मत करना। भाई सोच लो, मैं 12 बजे जाऊँगा। अगर तुम जाग गई तो साथ चलना, वरना सोती रहना।
क्योंकि जहाँ मैं जाने वाला हूँ हो सकता है वहाँ तुम जो फुलफिलमेंट ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल जाए। विनीत, बहुत सस्पेंस हो गया। अभी बता दो कहाँ जाने की बात हो रही है। वेट फॉर टुमारो। हाय। तुम्हारी सस्पेंस थ्रिलर ने मेरी रात की नींद उड़ा दी। अब चलो, आई एम रेडी। लेट्स गो। विनीत, हम कहाँ जा रहे हैं? पेशेंस, सबर का फल मीठा होता है। अच्छा, वैसे अब तुम्हारी वाइफ कैसी है? हाउ इज द माइग्रेन? पहले से ठीक है। आओ। विनीत, ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस 2 मिनट स्वासी, पहुंचने वाला है। AEIOU, ये इंग्लिश के बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर्स हैं, जैसा कि मैडम ने तुमको पढ़ाया भी होगा। तो बताओ इनको बोलते क्या है? AEIOU मैडम ने कहा था कि उन्हें कहते हैं वॉवल्स। हाँ, जो भी शब्द इन वॉवल से शुरू होते हैं उसके आगे हम लगाते हैं एन। अगर एक एप्पल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? एन एप्पल। सर, ऑनेस्ट तो एच से शुरू होता है ना, तो फिर हम उसके आगे एन क्यों लगाते हैं? यू आर राइट, ऑनेस्ट एच से ही शुरू होता है, लेकिन फोनेटिक्स में उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ओ से होता है, ऑनेस्ट, इसीलिए उसके आगे एन लगाते हैं। हाँ, पृथ्वी सर ने हमें फोनेटिक्स सिखाया है। बोलने में तो वो एच से शुरू होता है, पर उसकी स्पेलिंग PH से शुरू होती है। राइट रुबीना। सुहासिनी, ये अजीत है। वैसे तो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन यहाँ वॉलंटियर है, इन बच्चों को पढ़ाता है। हाय, आई एम अजीत। आई एम सुहासिनी। यही हमारा छोटा सा ग्रुप है सुहासिनी, प्रोग्रेस फॉर ऑल, PFA। इंटरेस्टिंग। हम सभी लोग वेल प्लेस्ड प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, IT प्रोफेशनल्स। हम सभी अपने अपने काम से थोड़ा सा समय निकाल कर यहाँ आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि ये भी कल एक बेहतर जीवन देख सकें, अपने लिए कुछ अच्छे ख्वाब देख सकें। बिल्कुल, हमारे इस ग्रुप को पृथ्वी हेड करता है, इसे हम अपना लोकल चैप्टर कहते हैं। लोकल चैप्टर? और भी कोई चैप्टर्स है क्या? नहीं, फिलहाल नहीं, बट उम्मीद है कि जैसे जैसे वॉलंटियर्स बढ़ेंगे हम लोग दूर दूर तक जाकर इन बच्चों के लिए इस तरह के चैप्टर शुरू कर सकेंगे। क्यों? बिल्कुल। तुम पृथ्वी से मिलना चाहोगी? या श्योर। हाँ, उसकी क्लास अभी 1 घंटे में शुरू होने वाली है। हम बच्चों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका साफ और स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और वो ये चीज़ और अच्छी तरीके से सीखेंगे अगर वो आपको ऐसा करते हुए देखेंगे। पर हम तो अपने बच्चों को हमेशा नहला कर ही घर से भेजते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप नहलाते हैं, लेकिन नहलाने के साथ साथ कुछ चीज़ें और ज़रूरी हैं, जैसे खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आप लोगों को अच्छे से हाथ धोना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप हाथ किस तरीके से धोएं। सबसे पहले आगे का हिस्सा साफ करेंगे आप, और ऐसा करने से आपके बच्चों के पेट में सिर्फ खाना जाएगा, कीटाणु नहीं। हाय, आई एम पृथ्वी शर्मा। पृथ्वी, सुहासिनी मेरी कोलीग है, ऑफिस में मेरे साथ ही काम करती है। दैट्स ग्रेट। आई होप तुमने यहाँ जो भी देखा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा हो। बहुत अच्छा। विनीत, मैं भी उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट, वेलकम टू PFA। थैंक यू। तो बच्चों को पढ़ाएगी,
अब टीचर बनने जा रही है तू? माँ, मैं काम के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाऊंगी। मैं वहाँ वॉलंटियर हूँ। रात भर काम करेगी और सुबह बच्चों को पढ़ाएगी। बेटा आराम कब करेगी? मैंने शिफ्ट चेंज करने की रिक्वेस्ट की है, नॉर्थ अमेरिकन शिफ्ट। मैं मैनेज कर लूंगी माँ, आप फिक्र मत करो। मैं बहुत अच्छा काम करने जा रही हूँ। जो करना है कर, लेकिन अपना ध्यान रख और घर जल्दी आना। तूने प्रॉमिस किया था ना? हाँ माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप मेरा फिक्र मत करो। ये ठीक है। सुना आपने? अब वो बच्चों को पढ़ाएगी भी। हाँ सुना, बहुत अच्छा काम कर रही है सुहासिनी। तुम चिंता मत करो, समझदार बच्ची है, अपना ध्यान रखेगी। वो जिंदगी से कुछ अलग चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके जीवन को एक अलग मतलब, एक नया आयाम दे सके। उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। 1 2 3 आराम से, आराम से। I'll be dreaming tonight. I'll be dreaming. दीदी, मुझे चीजें बनाने का बहुत शौक है, इसलिए मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो बहुत अच्छी बात है माजिद। ठीक है, अभी बैठ जाओ। दीदी, मैंने सोचा तो नहीं है, पर मुझे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है। मुझे भी, लेकिन मुझे ना वकील बनना है। वैसे भी मुझे बहस करना तो खूब आता है, तो कोर्ट में जम के बहस करूंगी। मुझे लगता है हमें इनके माँ बाप के साथ साथ इनके टीचर से भी मिलना चाहिए। हमें भी पता होना चाहिए कि स्कूल में इनका कितना प्रोग्रेस हो रहा है। आई थिंक यू आर राइट। स्कूल वालों को अच्छा लगेगा कि हम बच्चों के लिए इतने कंसर्न हैं, और फिर हम अपनी क्लासेस भी प्लान कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और फिर हमें बारी बारी से इन बच्चों के पेरेंट टीचर मीट के लिए भी जाना चाहिए। बिल्कुल। फरहा बहुत अच्छा कर रही है, बड़ी होशियार बच्ची है। उस पर तो हमें नाज है। हमें भी फरहा पे नाज है। इसने हर टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आपके सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पृथ्वी। थैंक यू सो मच सर। सारे बच्चे बहुत ही मेहनती हैं। और सर, एक बार फिर थैंक्स कहना चाहूँगा आपको, आपने एडमिशन के वक्त जो सपोर्ट किया उसका। और सर, आई होप कि आने वाले सालों में भी आप हमारे नए स्टूडेंट्स को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, हमारे रूल्स वही हैं, बस उन्हें टेस्ट क्लियर करना है एडमिशन के लिए। एब्सोल्युटली सर, एंड थैंक यू वंस अगेन। फरहा सभी बच्चों में सबसे इंटेलिजेंट है, और सबसे पहले एडमिशन टेस्ट भी उसी ने क्लियर किया। वो बहुत ब्राइट है और उसमें बहुत पोटेंशियल है। इन बच्चों की 8th क्लास खत्म होने के बाद हमें आगे के बारे में भी सोचना होगा। हमें दूसरे स्कूल से भी बात करनी चाहिए, राइट? एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं फरहा कहाँ रहती हैं? तो वो सामने वाला घर। ये वाला ना? हाँ जी। थैंक यू। फरहा, फरहा। सुहासिनी दी, आइए, आइए ना। ये आप लोग। फौजिया जी, हमें फरहा पर बहुत नाज है। वैसे मैं माजिद को तो जानती हूँ, लेकिन ये छोटू कौन है? ये हमारा छोटा नवाब है, और ये उसकी अम्मी नाजिया आपा। हाय नाजिया। फौजिया जी, आप अपने बच्चों को पढ़ाकर बहुत अच्छा काम कर रही है। ये लोग आगे जाकर बहुत कुछ करेंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। अब कौन से माँ बाप अपने बच्चों की भलाई नहीं चाहेगी? वैसे नाजिया की उम्र क्या है? 18 की है। नहीं अम्मी, नाजिया आपा तो 16 साल की है ना। तू चुप कर, तुझे ज्यादा पता है कि मुझे? 18 की है। अब्बू, ये मेरे अब्बू है। नमस्ते। नमस्ते। नाजिया आपा हमेशा बीमार रहती है। उसका बच्चा 2 साल का है ना? हाँ, जब वो 14 साल की थी ना, तब उनका निकाह हो गया, और फिर उनका शौहर उन्हें छोड़ के चला गया। तब से वो यही रहती है। तो फिर वो तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं आती है? जब वो यहाँ थी ना, तब क्लासेस नहीं थी, या शायद हमें ही मालूम नहीं होगा, और फिर तो उनका निकाह हो गया ना। अच्छा, वैसे बताओ तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। दिन गुजरते गए, हर गुजरते दिन के साथ मैं उन बच्चों को और करीब से समझने लगी, उनके सपनों, उनके लाइफ को जानने लगी। मुझे उनसे और लगाव होता जा रहा था, जैसे वो मेरे अपने बच्चे हो। और मैं ही नहीं, PFA का हर वॉलंटियर यही महसूस करता था।
फरहा से एक अलग सा लगाव हो गया था मुझे। एक बहुत ही गहरा रिश्ता था हमारे बीच जो बढ़ता ही जा रहा था। इसी बीच पृथ्वी का उसकी कंपनी में प्रमोशन हो गया और उसे चंडीगढ़ जाना पड़ा। पृथ्वी चंडीगढ़ तो जा रहा था, लेकिन उसने हमारे चैप्टर से जुड़े रहने का और हर हफ्ते दिल्ली आने का वादा किया और अचानक उसने कुछ अनाउंस किया। सुहासिनी, जस्ट एक्सक्यूज मी ऑल, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है। मेरे चंडीगढ़ चले जाने के बाद दिल्ली चैप्टर की सुपरवाइजर के लिए सुहासिनी का नाम प्रपोज करता हूं। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई और मुझे ये सब और भी अच्छा लग रहा था। हम इन बच्चों के माता पिता की तरह ही थे। उनकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात की हमें फिक्र रहती थी। हम हर बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर नजर रखते थे। उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए हम लगातार उनके पेरेंट्स से भी मिलते रहते थे। आई थिंक इट्स अ गुड सजेशन। हर 2 हफ्ते में उनका ऑरल टेस्ट लेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। गुड आइडिया। हम क्लासेस खुली जगह में कंडक्ट करते थे। फिर हमने उसे छत देने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि किसी एक दिन हम खुद का स्कूल शुरू कर सकें। आप दुकान का ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सब कुछ कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हर बड़े सपने की शुरुआत छोटी ही होती है। बच्चे हमारे पास 2-3 घंटे के लिए तो रहते ही हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल से डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, तो उनका बाहर रहने का ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ रहा है। सो आई थिंक हमें बच्चों के लिए खाने पीने का अरेंजमेंट करना चाहिए। यस, इसके लिए हम कॉर्पोरेट से मदद ले सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। लेकिन जब तक स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, एक दिन के लिए हम सभी स्पॉन्सर्स बन सकते हैं। इतना तो कमा ही लेते हैं। ऑफ कोर्स। अपने जैसी सोच वाले लोगों के साथ मिलकर वो एक सपना बुन रही थी। अपने जीवन को नए मायने देते हुए ये लोग बहुत से बच्चों को एक नई जिंदगी का रास्ता दिखा रहे थे। लेकिन उनके इस खूबसूरत सफर में एक अनचाहा पड़ाव आया। जिंदगी का कलाइडोस्कोप, ये रंग बिरंगा खेल फिर रूप बदलने वाला था। बहुत हो गया तेरा स्कूल जाना, अब घर पे बैठ। क्यों अम्मी, क्या हुआ? तेरा निकाह तय किया है हमने नसीर के साथ। नासिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मेरा ममेरा भाई है, लेकिन मैं जानती हूँ उसका मेरी अम्मी से क्या रिश्ता है। जब अब्बू घर नहीं होते तो मैंने कई बार उसे अम्मी के साथ देखा है। अम्मी को नहीं पता कि मैं सब जानती हूँ। तुम चिंता मत करो फरहा, मैं खुद आऊंगी तुम्हारे घर, तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात करने। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? फरहा बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत आगे जाएगी। मैडम, आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। वैसे पृथ्वी बता रहा था कि आप दोनों इस इलाके के पहले माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। जी हाँ। तो फिर अब आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ये सब क्या है फौजिया? नाजिया को देखिए, इतनी कम उम्र में उसको एक बच्चा है, कितनी कमजोर है वो। क्या आप चाहते हैं कि फरहा का भी यही हाल हो? ये सब क्या चल रहा है? देखिए, मैं आप दोनों से एक वादा चाहती हूँ। आप दोनों फरहा की शादी तब तक नहीं करवाएंगे जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। वो जब तक पढ़ना चाहे आप उसे पढ़ने देंगे, और जब वो शादी करना चाहे तभी आप उसकी शादी करवाएंगे। शादी? कौन करवा रहा है फरहा की शादी? नासिर अच्छा लड़का है, रोज रोज नहीं मिलता ऐसा लड़का। पर फरहा सिर्फ 14 साल की है। मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा।
मुझे तो सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि आप लोग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे फरहा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और मुझे ये वादा फौजिया जी से चाहिए। ठीक है, अभी हम नहीं करेंगे फरहा का निकाह। थैंक यू। ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है। इसे ट्रायंगल सुहासिनी, बच्चे लोग मैं अभी आई। ओके, क्या हुआ? फरहा और उसके घर वाले गायब। गायब मतलब? दिल्ली छोड़ के चले गए हैं। कहाँ? पता नहीं, मैंने उसके पड़ोसियों से बात की बट उन्हें भी नहीं पता। वो तो 3 दिन पहले ही निकल गए। अच्छा, आपको पता है वो लोग कहाँ गए? कह के गई है कि मैं के जा रही हूँ और अपने भाई का फोन नंबर दे के गई है। कहा है कुछ जरूरी काम हो तो फोन करे। अच्छा, तो आप मुझे उनका नंबर दे सकती है प्लीज? हाँ दे दूंगी, लेकिन एक बात बता दूं, फौजिया का भाई शेखुद्दीन बहुत बड़ा गुंडा है। सुना है बिहार में सुपारी लेके खून करना उसका पेशा है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी फोन नंबर लेके आती हूँ। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हाँ सुहासिनी बोलो। हाय पृथ्वी, एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? फरहा के माँ बाप उसे फौजिया के गांव लेकर गए हैं। किसी को कुछ भी बताकर नहीं गए हैं। वो लोग जबरदस्ती फरहा की शादी नासिर से करवाना चाहते हैं। पृथ्वी, वो लोग शायद इसीलिए वहां गए हैं। फरहा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी पृथ्वी। हाँ, अब बताओ कि इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो क्या पूछा? 21। वेरी गुड। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ गए? नहीं, लेकिन मेरे पास एक नंबर है जो फरहा के पड़ोसी ने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि वो फौजिया के भाई शेखुद्दीन का नंबर है। बहुत टाइम से फोन कर रही हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे वो नंबर दो, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो, एक सेकेंड। हाँ, कहाँ रहती है सुहासिनी? दिन में कितनी बार फोन किए, फोन क्यों नहीं उठा रही? हाँ, वो बहुत बिजी थी, कुछ ज़रूरी काम था। काम तो चलता रहेगा, तू बता घर कब आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है माँ, अभी घर नहीं आ सकती। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? हम वहाँ आए क्या? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, मैं इस वक्त थोड़ी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ। हेलो। हेलो जी, शेखुद्दीन बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। फरहा से बात हो सकती है? एक मिनट सर, आज कम कर। फौजिया, ये चंडीगढ़ से किसी पृथ्वी का फोन है, कह रहा है फरहा से बात करनी है। कर लेने तो बात, वरना ये लोग गले पड़ जाएंगे। हेलो पृथ्वी सर। फरहा, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ सर, वहाँ सब कैसे हैं? हम सब तो यहाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर वाले यूँ अचानक चले गए। वहाँ तुम्हें कोई निकाह के लिए फोर्स तो नहीं कर रहा है ना? नहीं सर, मैं तो यहाँ नए स्कूल में भर्ती हो रही हूँ। मेरे अब्बा को भी यहाँ नई नौकरी मिल गई है, इसीलिए हम सब यहाँ आए हैं और मैं अब यही आगे की पढ़ाई करूँगी। That's good. पर सुहासिनी दीदी को तो बता के जाना चाहिए था ना? सर, वो हम लोगों को एकदम से आना पड़ा जल्दी में, इसीलिए किसी को बता नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना और मैं फ़ोन करता रहूँगा। राइट? ओके, बाय। अब अगर वो खुद ये कह रही है कि वो ठीक है तो हम कुछ नहीं कर सकते।
बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो सच बोल रहे हैं। मुझे लगता है उस पर सच ना बोलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हेलो। हेलो दीदी। फरहा, कैसी हो बेटा? क्या हुआ? दीदी मुझे बचा लीजिए। मेरा मामा और अम्मी मेरा निकाह जबरदस्ती नासिर से करवा रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ लाया है। मुझे बचा लीजिए दीदी, प्लीज़ दीदी। फरहा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? तुम कहाँ हो इस वक्त? दीदी हम लोग गया में हैं। मैं अपने मामा के फ़ोन से बात कर रही हूँ, सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैं छुपके से बाहर आ गई हूँ। दीदी मेरा मामा बहुत खतरनाक आदमी है। देखो तुम रिलैक्स करो, ठीक है? मैं पृथ्वी सर से बात करती हूँ, हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, ठीक है? तुम डरो मत बेटा। हाँ सुहासिनी। पृथ्वी, मेरा डर सही साबित हुआ। फरहा का फोन आया था अभी, वो कह रही थी कि वो लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं नासिर से। What? मुझे शुरू से ही ये शक था पृथ्वी, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। We can't let this happen. हेलो पृथ्वी। या सुहासिनी, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जो गलती पूजा के साथ हुई वो गलती हम दोबारा नहीं दोहरा सकते। हम लोग पूजा को बचा नहीं सके। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, उसके माँ बाप उसे अपने गांव लेकर गए थे, जबरदस्ती शादी करवाई। उसने मुझे फोन किया था, ने मुझसे मदद मांगी थी। वो पढ़ना चाहती थी, उसके सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त समझ ही नहीं आया कि उसकी मदद कैसे करें। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि मैं पूजा को बचा नहीं पाया। वो सिर्फ 14 साल की थी। नहीं पृथ्वी, हम लोग फरहा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। We won't let this happen. वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है पृथ्वी, वो आगे जाकर बहुत कुछ करना चाहती है, उसके कितने बड़े सपने हैं। हाँ सुहासिनी, इस बार हम और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने नहीं देंगे। Hey पृथ्वी, how are you man? I'm good यार। संजीव, मुझे तुम्हारी अर्जेंट हेल्प चाहिए। बोलना। पूजा जैसा और एक केस है। एक और? लड़की की माँ उसे गया लेकर गई। लड़की का मामा शेखुद्दीन एक नामी क्रिमिनल है। वो लड़की की जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उसके ममेरे भाई से। बोलना क्या हेल्प कर सकता हूँ? संजीव, तुम पटना में रहते हो, तुम ही बताओ मेरी कैसे मदद कर सकते हो। देख, मैं यहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को जानता हूँ, उनसे बात करके देखता हूँ। लेकिन थोड़ा सा जल्दी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ पृथ्वी, कुछ पता चला? हाँ, मैंने अपने दोस्त संजीव से बात की। वो पहले दिल्ली में था और हमारे चैप्टर में वॉलंटियर भी था। वो पटना के एसडीएम से जाके बात कर रहा है। बाय द टाइम तुम चिल्ड्रंस केयर कमेटी में जाओ और उनसे बात करो, हो सकता है कि हमें उनकी जरूरत पड़े। हाँ ठीक है, मैं उनका एड्रेस निकाल के वहीं जाती हूँ। ऑलराइट। सर मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता उससे कुछ प्रॉब्लम होगी। देखो, बात ऐसी है कि अगर फराह का मामा क्रिमिनल है तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा। मैं गया पुलिस स्टेशन से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। प्लीज सर, जितनी जल्दी हो सके करवा दीजिए। उसने अपने मामा के फोन से फोन किया था, उस वक्त उसके घर वाले सो रहे थे। बस इतना बता पाई कि उसे हमारी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं हमारे पटना ऑफिस को कांटेक्ट करती हूँ। गया में तो हमारा कोई ऑफिस नहीं है, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन सुहासिनी, सबसे पहले हमें उसका एड्रेस चाहिए होगा, वरना हम उसे ढूंढेंगे कहाँ। मैं जल्दी से जल्दी उसका एड्रेस ढूंढती हूँ। फौजिया, मेरी कायद साहब से बात हो गई है, कल सुबह 10 बजे निकाह हो जाएगा। ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो शेखू। तुम इन सब के बीच मत ही पड़ो, समझे? तुम्हें इस घर के लोगों की फिक्र कब से होने लगी? फराह मेरी भी बेटी है और मैं उसकी माँ हूँ। उसका भला बुरा मैं समझती हूँ तुमसे ज्यादा। क्यों नौशे भाई,
तुम्हें इस निकाह से कोई परेशानी है क्या? आखिर नासिर में खामी क्या? ये क्या जिद लगा के रखी है तूने? और तेरे इतने नखरे क्यों हैं? मुझे अभी निकाह नहीं करना। क्यों नहीं करना निकाह? आज नहीं तो कल निकाह करेगी ना? सारी उम्र कुंवारी तो बैठी नहीं रहेगी, तो अब कर ले। और सुन, तेरे इस रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं। कल हमारा निकाह है, और ये बात अपने भेजे में अच्छी तरह से डाल ले तू, समझी? हेलो दीदी। फरहा, तुम रो रही हो? तुम रो मत, क्या हो गया? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। दीदी मेरी मदद करो, मेरा मामा कल मेरा निकाह नासिर से करवा रहा है। क्या? हाँ दीदी, दीदी मुझे निकाह नहीं करना। फरहा रो मत बच्चे, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगी। नहीं दीदी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। फरहा देखो, कुछ उल्टा सीधा मत करना, ठीक है? मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं कुछ जरूर करूंगी। फरहा प्लीज। मुझे नासिर से शादी नहीं करनी। मुझे दिल्ली वापस जाना है, अपने दोस्तों के साथ पढ़ना है। मुझे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। वक्त तेजी से निकलता जा रहा था। फराह की जिंदगी तबाह होने से पहले ही सुहासिनी को उसे बचाना था। हेलो। हेलो संजीव जी, मैं सुहासिनी बोल रही हूँ दिल्ली से। पृथ्वी ने मुझे आपका फ़ोन नंबर दिया है। ओ हाँ सुहासिनी, वो पृथ्वी ने बताया था मुझे। मैंने एसडीएम से बात की है। देखिए, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। फरहा ने मुझे अभी फ़ोन किया था। वो कह रही थी कि उसके घर वाले उसकी शादी कल नासिर से करवा देंगे। ओह नो सुहासिनी, मैंने यहाँ के एसडीएम अनुरुद्ध सिन्हा से बात की है। उन्होंने कहा है वो कल सुबह तक शेखुद्दीन का पता लगा लेंगे। लेकिन तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। आप प्लीज़ एक काम कीजिए, मुझे एसडीएम का नंबर दे दीजिए, मैं खुद उनसे बात करती हूँ। हमें फरहा को बचाना ही होगा। होल्ड ऑन, मैं नंबर देता हूँ। हेलो। हेलो अनिरुद्ध सर, मैं सुहासिनी दास बोल रही हूँ दिल्ली से। मुझे आपका नंबर संजीव मेहरा जी ने दिया है। ये कोई वक्त है फ़ोन करने का? मैंने संजीव से कहा था मैं कल उसे बता दूंगा। लेकिन सर, वो जो लड़की है फरहा, जिसके बारे में संजीव ने आपसे बात की थी, कल सुबह उसकी माँ और मामा उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा देना चाहते हैं। हमें उससे पहले कुछ करना होगा सर। अब इतनी रात को मैं कुछ नहीं कर सकता। सर प्लीज़ सर, ये एक 14 साल की लड़की की ज़िंदगी का सवाल है। वो एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो आगे जाकर बहुत कुछ करेगी। हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सर। सर, इस वक्त मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ और आप मेरी आखिरी उम्मीद हैं। प्लीज़ सर। उस रात सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में था, फरहा को बचाने का।
उसके सपनों, उसकी उम्मीदों को बचाने का, उसके इस विश्वास को बचाने का कि मेहनत करो तो कुछ भी हो सकता है। उसने मुझ पर भरोसा किया था और वो भरोसा मैं टूटने नहीं दे सकती थी। उस रात जैसे उसकी और मेरी उम्मीदें आपस में जुड़ गई थी। मैंने गया कि पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के साथ बात की है, उनसे बात करो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उनका नाम कुलजीत सिंह है, नंबर 44456789। शेखुद्दीन कादिर? जी सर, शेखुद्दीन कादिर, वो फरहा का मामा है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड चेक करवाता हूँ। इंस्पेक्टर ने क्या कहा? उनके पास शेखुद्दीन कादिर के रिकॉर्ड्स हैं, वो उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने पटना सीसीसी के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देती हूँ। प्लीज़ मोनाली जी, कुछ जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जानती हूँ सुहासिनी, लेट मी कॉन्टैक्ट देम। सर, ये शेखुद्दीन महबूब नगर में रहता है। इसका मतलब वो लड़की फराह और उसके घर वाले भी वहीं होंगे। चलो। सर, चाइल्ड केयर कमेटी से एक लेडी भी हमारे साथ वहाँ आएंगी। वेरी गुड। क्या हुआ साहब? फरहा अनवर खान कहाँ है? हुआ क्या साहब? अंदर जाके लेके आओ सबको। बात क्या है साहब? कुछ बताइए तो सही। अरे साहब, मेरी बात तो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ साहब, ये झूठी शिकायत की है आपने। अरे देखो साहब, ये हमारे घर का मामला है, इसमें बाहर वाले क्यों पड़ रहे हैं? फराह, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल की है मैडम जी। मुझसे पूछिए, मैं इसकी माँ हूँ। जब सवाल पूछा जाए तब बोलना, अभी चुप रहो। साहब ये सही बोल रही है, लड़की की उम्र 18 साल है, बालिग है ये। तो चुप बैठेगा? लड़की को बोलने देगा? बेटा फराह, डरो मत, बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है, जानते हो ना तुम लोग ये सब? ओ मैडम जी, ये हमारे घर का मामला है, क्या करना है क्या नहीं करना है हमें तय करने दीजिए। आप क्यों घुसी पड़ी जा रही है खामखा? तुम लड़की के बाप हो ना? जी साहब। 14 साल की बच्ची की शादी के बारे में सोच भी कैसे लिया तुमने? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इसकी माँ और मामा जबरदस्ती इसका निकाह करवा रहे हैं। अबे क्या उम्र है तेरी? 27 साल साहब। और तुम दोनों या तो अभी इसी वक्त हमें लिख के दोगे कि फरहा के 18 साल की होने से पहले कोई भी शादी के लिए उससे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, वरना तुम सबको हवालात में डाल दूंगा मैं। और हाँ, गलती से भी ये मत सोच लेना कि उसे चुपचाप कहीं और ले जाकर अपनी मर्जी का कुछ भी कर लोगे तुम लोग। अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी तुम सबकी। और तू, तेरा तड़ी पार खत्म हो गया ना? रिकॉर्ड देखे हैं मैंने, दोबारा तड़ी पार करवा दूंगा, समझा ना? आज के बाद तुम फराह पे हाथ नहीं उठाओगी। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना इसे पढ़ने भेजते और ना आज ये फसाद होता। क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाए बैठा है? तेरा निकाह तो इसी से होगा, बस थोड़ा तूफान थमने का इंतजार कर ले, फिर लेते हैं इसको भी लपेटे में। हेलो मोनाली जी, हाँ कुछ पता चला? हाँ सुहासिनी, पुलिस ने कल रात को ही उन सबको पकड़ लिया था और उन्होंने उसके पेरेंट्स से ये अंडरटेकिंग ली है कि वो फराह के 18 साल के होने से पहले उसका निकाह नहीं करेंगे। That's great news मोनाली जी, thank you so much. Not at all. Keep up the good work. Okay, bye. ये मामला अभी के लिए सुलझ गया था,
फराह पर आई मुसीबत टल चुकी थी, लेकिन सुहासिनी को अब भी फराह की, उसकी पढ़ाई की फिक्र थी। सुहासिनी दिल्ली में थी और फराह बिहार में। फिलहाल हालात सुधर गए थे, लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होने वाला था? जी सर, मैं जल्दी यहाँ एक स्कूल में जाना शुरू कर दूंगी। अब तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रहा? नहीं सर, अब्बा को भी यहाँ नौकरी मिल गई है, अब हम यहीं रहेंगे। ठीक है, फोन करते रहना और हम लोग भी फोन करते रहेंगे। अपना ध्यान रखना। हमको फराह पर यहीं से नजर रखनी है। आई विश मैं खुद वहाँ जाकर उसे देख सकती हूँ। नहीं नहीं सुहासिनी, ये सेफ नहीं है। वैसे भी जो हुआ है उसकी वजह से वो लोग बहुत गुस्से में होंगे। उनकी सबसे ज़्यादा नाराज़गी तुम पर होगी। You're right। मैंने इस बात से समझौता कर लिया था कि शायद किस्मत में यही लिखा था, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर था। पता नहीं फराह वहाँ ठीक होगी भी या नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती थी। मैं अपने काम में बिजी रहने लगी, लेकिन फिर भी रोज़ की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फराह का ख्याल मुझे सताता रहता था। मुझे उसकी फिक्र थी। मैं चाहती थी कि उससे ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जिसके उसने सपने देखे थे। और फिर ज़िंदगी के इस कलाइडोस्कोप ने एक और नया मोड़ लिया। आज हम सिंगुलर और प्लूरल सीखेंगे। दीदी फराह वापस आ गई है। क्या? हाँ दीदी, वो अपने घर वालों के साथ वापस आ गई है। कैसी है तू फराह? मैं ठीक हूँ दीदी। तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। दीदी मैं यहाँ हूँ तो आपकी वजह से। थैंक यू। मुझे फ़ोन पे सच भी नहीं बताने देते थे, और शेखू मामा वो तो मेरे गले पे छुरा रख के खड़े रहते थे। अम्मी का तो मुझे किसी स्कूल में डालने का कोई इरादा नहीं था। वो तो पुलिस के डर से वो मेरा निकाह नहीं कर पाए। और फिर एक दिन अब्बू और शेखू मामा के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। फिर अब्बू हम सबको लेकर दिल्ली वापस आ गए। और नासिर, वो अब कहाँ है? वो वापस नहीं आया। चलो अब हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आए। अब तुम जल्दी से स्कूल वापस आ जाओ। मैं भी वही चाहती हूँ दीदी। फौजिया जी, मैं जानती हूँ इस वक्त आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं, लेकिन एक ना एक दिन आप ज़रूर जानेंगी कि मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। मैडम जी, मैं भी चाहता हूँ कि हमें दोबारा फराह को स्कूल भेज देना चाहिए। फराह अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए मैं इसे वापस ले सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ, माजिद को मैं वापस एडमिट नहीं कर सकता। क्यों सर? फराह तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन उसके लिए मैं अपने सारे रूल्स नहीं तोड़ सकता। ऐसा मत कीजिए सर, जो कुछ भी हुआ उसमें माजिद की कोई गलती नहीं थी। आई एम सॉरी फराह, लेकिन इस वक्त ये एडमिशन सिर्फ तुम्हें मिल सकता है। नहीं दीदी, जब तक मेरे भाई को स्कूल में वापस नहीं लेते मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। फराह, हम लोग कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तुम स्कूल शुरू तो करो। नहीं, मैं माजिद के साथ ही स्कूल आऊंगी। फराह, तुम ऐसे जिद करोगी तो स्कूल का 1 साल मिस कर जाओगी। माजिद का भी तो 1 साल मिस हो जाएगा ना। मैं चाहती हूँ कि वो भी पढ़े लिखे, वरना वो बड़ा होकर मामा और नासिर की तरह एक बुरा आदमी बन के रह जाएगा। इसलिए जब तक माजिद स्कूल नहीं जाता मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। सुहासिनी, कम ऑन, इस तरह की ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। ये एक सपोर्ट बेस्ड स्कूल है और इसे हम एक सर्विसमैन ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन से शुरू किया है। पीएफए अच्छा काम कर रही है और इसीलिए हम लोगों ने आपको सपोर्ट किया। सर,
आप भी जानते हैं कि फरहा बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो बहुत आगे तक जाएगी अगर उसे एक चांस मिला तो। केवल उसके ब्राइट होने की वजह से मैं अपने सारे रूल्स नहीं तोड़ सकता। सर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब फरहा और माजिद पिछले बार की तरह कोई रूल्स नहीं तोड़ेंगे, प्लीज सर। चलो अब लगता है कि फरहा की जिंदगी आसान हो जाएगी। और आई होप उसकी पढ़ाई में कोई अड़चन ना है। लेकिन मुझे हमेशा फरहा की फिक्र लगी रहेगी। नासिर कभी भी वापस आ सकता है और जब तक फरहा 18 साल की नहीं हो जाती उसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये अच्छा है कि वो यहीं है, हमारी आंखों के सामने। हाँ, बट हमें उसके और उसके घर वालों पर नज़र रखनी पड़ेगी। मेरा डर बेवजह नहीं था। मुझे पता था कि फौजिया बहुत गुस्से में थी, क्योंकि जैसा वो चाहती थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। फरहा का स्कूल आना जाना चलता रहा और फौजिया का गुस्सा भी बरकरार रहा। रोज रोज अपनी अम्मी और अब्बा के बीच होते झगड़ों से फरहा परेशान हो गई थी। फौजिया अक्सर गुस्से में फरहा को मारती पीटती भी थी। फौजिया अपना गुस्सा फरहा पर निकाल रही थी। मैं हमेशा यही सोचती हूँ पापा कि अब इस लड़की को बचाने के लिए मैं क्या करूँ। बेटा तू वैसे ही कितना कुछ कर रही है, इसके आगे बेटा किसी के घर की बात में पड़ना तो किसी मुसीबत में न फंस जाए। मैं जानती हूँ पापा, लेकिन मुझे उस लड़की से बहुत लगाव है। तो उसकी माँ से बात करके देखना, अगर उसे समझ में आ जाए तो ठीक है। मैं जानता हूं तो पहले ही उनसे बात कर चुकी है, लेकिन बेटा बात करने से ज्यादा तो तू कुछ कर भी नहीं सकती। जी पापा। अच्छा होगा अगर सुहासिनी इस बात का ध्यान रखे कि किसी और की जिंदगी में ज्यादा दखल देना ठीक बात नहीं है। उसे पता है वो क्या कर रही है, जो भी कर रही है ठीक कर रही है, तो इतनी चिंता मत करो। फराह की जिंदगी में थोड़ा सुधार तो आया था, लेकिन उसकी मां की वजह से अब भी उसके सामने थोड़ी बहुत मुश्किलें आती रहती थी। और फिर नासिर वापस लौट आया और फराह की जिंदगी की मुश्किलें और बढ़ी। माजिद, ए माजिद। हाँ मैं इधर आ। हाँ मैं एक पैकेट दूध लेके आ। अरे भाग के जा। नासिर, तू क्या करने आया यहाँ? वही जो अगर पहले कर लेता। फौजिया कुछ तो शर्म करो, ये तुम्हारी बेटी है। ये बात गया में ही तय हुई थी ना कि 18 साल से पहले फराह का निकाह नासिर से नहीं होगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? अम्मी, ये मेरी जिंदगी है, अब क्यों इसे बर्बाद? तू समझती क्यों नहीं है फौजिया? क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? कैसी माँ है तू? चलो तुम्हें याद तो आया कि मैं इसकी माँ हूँ। ये मेरी भी बेटी है फौजिया। अच्छा, तुम्हें इस घर के भले बुरे की कब से समझ होने लगी? फौजिया, नाजिया की हालत देखो। इस उम्र में एक बच्चे की माँ है, उसकी हालत देखकर भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? बेहतर होगा अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। ये मेरे घर का मामला है। तुम्हें जितना बोलना था तुम बोल चुकी हो, बस अभी मेरे घर से निकलो। अरे निकलो! काश किसी तरह से मैं फराह को वहां से निकाल सकती, एक ऐसी माँ से आजाद करा सकती जो अपनी ही बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर रही थी। मैं हर कहीं से, हर किसी से मदद मांग रही थी, लेकिन एक हद से आगे जाकर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। सुहासिनी, हम फिर से जाकर फौजिया से बात करेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे।
हम जो कर रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। फरहा बहुत बड़ी मुश्किल में है। उसकी माँ तो गलत है ही और नासिर एक बुरा आदमी है, और फरहा का मामा शेखुद्दीन वो एक बड़ा क्रिमिनल है। ठीक है, मैं उसके परिवार से जाकर बात करती हूँ। देखिए, गया में आपको एक बार पुलिस स्टेशन जाना पड़ा था, और आप जानती हैं कि आपने लिख कर दिया था कि आपकी बेटी जब तक 18 साल की नहीं हो जाती तब तक आप उसकी शादी नहीं करेंगे। मैडम जी, मैंने भी इसके दिमाग में सही बात डालने की बहुत कोशिश की। फौजिया जी, अगर आप अपनी जिद पर अड़ी रही तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप पर क्रिमिनल केस होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि अम्मी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। नासिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था और अम्मी उसका साथ दे रही थी। हर बार किसी ना किसी तरह मैं खुद को बचा लेती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलती, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूँ दीदी? सुहासिनी, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन अभी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। पृथ्वी, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। वो आदमी कभी भी उस पर जबरदस्ती कर सकता है, और उसकी माँ वो भी नासिर को ही सपोर्ट करेगी। वो डर डर के जी रही है पृथ्वी। हेलो मैडम, मैं सोहेल बोल रहा हूँ, फरहा का अब्बा। जी सोहेल जी, बोलिए। मैडम, फौजिया अगले हफ्ते फरहा का निकाह नासिर से करवाने वाली है। उसने अपने भाई शेखुद्दीन को भी बुलाया है। वो उसे जबरदस्ती कहीं लेके जाने वाले हैं। इस बार गया नहीं, कहीं और लेके जा रहे हैं। कुछ कीजिए मैडम, बचा लीजिए मेरी बेटी को। पिछले 6 महीने से हम फरहा के माँ बाप से बात कर रहे हैं। जब जब तुमने हमें इन्फॉर्म किया तब हम उनसे मिलने गए थे। अब से बात करने से कोई फायदा नहीं है मोनाली जी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही तो मैं भी कह रही हूँ। नासिर हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तो मैं क्या करूँ मोनाली जी? फरहा को कैसे बचाऊं? शी इज जस्ट अ चाइल्ड। जब तक वो लोग पुलिस कंप्लेंट नहीं करते तब तक हम ये केस हाथ में नहीं ले सकते कानूनी तौर पर। बिना FIR के हम उन्हें जाकर चेतावनी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, जो कि अब साफ तौर पर काम नहीं कर रही है। अच्छा, फरहा के पिता तुमसे मदद मांग रहे थे ना? हाँ। उनसे कहो कि वो फरहा को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और फौजिया और नासिर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज करें। उसके बाद हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ए मैडम, तुझे समझ में नहीं आता क्या? अपने काम से काम रख, समझी? सुहासिनी दीदी। फरहा, तुम्हारे अब्बा किधर है? अंदर है। जाओ, उन्हें बुला कर लाओ। हम अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे और तुम्हारे अम्मी और नासिर के खिलाफ कंप्लेंट लिख पाएंगे। मेरी औलाद को मेरे ही खिलाफ भड़का रही है? हाँ, तो तुम उसे चैन से जीने क्यों नहीं देते? चल मैं भी देखती हूँ तू कैसे मेरी शौहर और मेरी ही औलाद को भड़का के मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखा। अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करें तो अभी के अभी नासिर को बोलो फरहा का पीछा छोड़ दे। खबरदार जो इसे कहीं भी ले जाने की कोशिश की तो। तुम होती कौन उसे रोकने वाली? उसके अब्बा उसके साथ है। जब पुलिस आएगा ना सब पता चल जाएगा। चलो तुम लोग। इस लड़की को जो हमारे घर रोज आग लगाने आ जाती है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। मुझे इस झुग्गी का कोना कोना मालूम था। मैं बस वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अजित सर, दीदी को बहुत चोट लगी है। अजित सर, आप जल्दी आ जाइए वरना वो लोग उन्हें मार डालेंगे। वो लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े।
क्या? मैं अभी दिल्ली आ रहा हूं। क्या हुआ? बोलो ना। सुहासिनी को कुछ हुआ क्या? सुहासिनी बुरी तरह से जख्मी है। उस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। सारे मेडिसिन ठीक से देंगे डॉक्टर कैसी? हाँ, उसके चेहरे पे 15 स्टिचेस हैं और 12 स्टिचेस हाथ पे हैं। अब उसकी कंडीशन कैसी है? कंडीशन तो काफ़ी ख़राब है। हाँ, पर वो ठीक हो सकती है, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। तो डॉक्टर, क्या हम उससे मिल सकते हैं? कल शाम को हम लोग उसे वार्ड में शिफ्ट करने वाले हैं। तब तक हम लोग उसे सीडेटिव्स पे रखेंगे, उसके बाद आप मिल सकते हो। सुहासिनी हॉस्पिटल में है सर, उसको कई जगह स्टिचेस भी आए हैं। साहब, मेरी बीवी उसके पीछे भागी और वो अभी तक घर नहीं आई। लड़की की कंप्लेंट लिखो, तब तक हम इस नासिर और फौजी का पता लगाते हैं। सोहेल जी, अब आपको एफआईआर दर्ज करा लेनी चाहिए। पानी सर के ऊपर जा चुका है और ये लोग खून खराबे पे उतर आए हैं। यहाँ कोई नहीं है साहब। ये औरत फौजी और नासिर कहाँ है? वापस आए थे? नहीं साहब, लेकिन आप मुमताज़ के घर पे देखिए, फौजिया उसकी करीबी थी, हो सकता है वो वहीं छुपी हो। सर, अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मुमताज़ का घर दिखाओ। आइए ना साहब। वो रहा साहब, वो पीले दरवाजे वाला घर उसका। मुमताज़? जी साहब। फौजिया कहाँ है? अरे मैडम सुनो तो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस लड़के को बचाने के लिए भाग रही थी। अरे मुझे नासिर कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब, वो भाग गया साहब। मैंने कहा ना साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। साहब मेरी बात तो, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मुझे नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कोई बात ही नहीं सुनता है। पृथ्वी, सुहासिनी, कैसा फील कर रही हो तुम? सिर अभी भी भारी है। सुहासिनी, दोपहर तक तुम्हारे मम्मी पापा भी आ जाएंगे। फरा कैसी है? वो ठीक है ना? हाँ, फाइनली चिल्ड्रंस केयर कमेटी की कस्टडी में। और इसके अब वो ठीक है। फौजिया पुलिस की हिरासत में है, नासिर फरार है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस हमले ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैं फरहा के लिए बहुत खुश थी। अब जाकर वो शांति से जिएगी। अब कोई उसे जबरदस्ती कुछ भी करवाने की कोशिश नहीं करेगा। अब वो जो करना चाहती है कर सकेगी। काश फौजिया ने अपनी बेटी को समझने की कोशिश की होती, ये जानने की कोशिश की होती कि फरहा जिंदगी में कितना आगे जा सकती है। मैं भुवनेश्वर में वापस आ चुकी हूँ। धीरे धीरे ठीक भी हो रही हूँ। फरहा की सब खबर रखती हूँ। घर वाले चाहते हैं कि अब मैं दिल्ली वापस ना जाऊँ और यहीं कोई जॉब ढूंढ लूँ, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकती कि मेरा मन अभी भी दिल्ली में ही है। फरहा को अजीत, विनीत, पृथ्वी और प्राची स्पेशल क्लासेस दे रहे थे। हालात सुधर जाने के बाद वो फिर से अपना स्कूल ज्वाइन कर सकेगी। मैंने 4 साल पहले जब भुवनेश्वर छोड़ा था तो सोच भी नहीं सकती थी कि किसी से मेरा इतना गहरा नाता जुड़ जाएगा। कोई जो इतना दूर है, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब फौजिया के खिलाफ केस चल ही रहा था, उसी बीच वो गुजर गई। नासिर की बहन पर प्रेशर डाला गया
और नासिर ने आखिरकार सरेंडर कर दिया। हाँ दीदी, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। मेरे माँ पापा भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। भुवनेश्वर में स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुहासिनी ने चाइल्ड केयर कमेटी और फराह के पिता से अनुरोध किया है कि वो फराह की कस्टडी लेकर उसे अपने साथ भुवनेश्वर ले जाना चाहती है। सब राजी हो गए, बस कुछ कानूनी औपचारिकताएं बची हैं, जिसके बाद उसे फराह की कस्टडी मिल जाएगी और पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद सुहासिनी फराह को अपने साथ ले जाएगी। ये समझना बहुत मुश्किल है कि एक माँ इस तरह अपनी नाबालिग बच्ची की शादी करवाने के लिए इतनी बेचैन क्यों थी। एक ऐसी बेटी जो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी और गरीब तबके की होते हुए भी उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता भी थी, और उसका साथ दे रहे थे कुछ वॉलंटियर्स, हमारे और आपके जैसे लोग, जिन्हें इस लड़की का साथ देकर इन्हें एक उज्जवल भविष्य देने की संतुष्टि के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। बाल विवाह आज भी हमारे देश में एक बड़ी कुप्रथा है, हालांकि इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा और आर्थिक विकास से वंचित है। पृथ्वी, सुहासिनी और उनके साथियों द्वारा चलाया गया यह शिक्षा अभियान इस वक्त 70 स्टूडेंट्स को संस्थागत रूप से शिक्षा दे रहा है और 50 बच्चे सपोर्ट क्लासेस में पढ़ रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि अगर हम अपने से कमजोर की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो मदद का वो कदम जरूर उठाएं। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।